भूरी और घटे बदन वाला मछुआरा किसी यूनानी की तलाश भूत की तरह रेत पर चंद्रमा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया था। फैनल समुद्र में सफेद बाह उसे बुला रही थी, लहरों से धुंधली आकृतियां उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रही थी। उसके सामने उसकी छाया थी, उसकी आत्मा का शरीर था। उसके पीछे शहद रंगी फिजा में चंद्रमा टंगा हुआ था। उसकी आत्मा उससे बोली, अगर तुम वाकई मुझे अपने से अलग करना चाहते हो तो मुझे अपने दिल के बिना मत भेजो। दुनिया बहुत निर्दयी है, मुझे अपना दिल साथ ले जाने दो। वह अपना सिर झुकाकर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं तो अपनी प्रेमिका को प्यार किससे करूंगा? नहीं नहीं, आत्मा ने कहा, मुझे अपना दिल दे दो। यह दुनिया बहुत निर्दयी है, मुझे डर लगता है। मेरा दिल तो मेरी प्रेमिका है, वह बोला, इसलिए देर मत करो, जाओ। क्या मैं प्रेम ना करूं? आत्मा ने पूछा, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। युवा मछुआरा बोला। उसने हरे सांप की चमड़ी वाला छुरा निकाला और उसे अपने पैरों के पास में एक छाया को काटा। वह उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह उसी की समान दिखती और युवा पुरुष थी। वह पीछे हटा और छुरा वापस अपने कमर में खोस लिया। ये भय की भावना उसमें जागी, जाओ यहाँ से, वह बुदबुदाया, और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना। नहीं नहीं, हमें कभी जरूरत नहीं मिलना चाहिए। उसकी आवाज बांसुरी की तरह मधुर थी और वह जब वह बोला तो उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। जब वह कैसे मिलेगा? युवा मछुआरा बोला, तुम समुद्र की गहराइयों में तो मेरे पीछे नहीं आओगी। हर साल मैं एक बार मैं इसी जगह पर आकर तुम्हें पुकारा करूंगा। आत्मा ने कहा, हो सकता है कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती? युवा मछुआरा बोला, लेकिन जैसे तुम चाहो हो सकती हो। इतना कहकर वह समुद्र में कूद पड़ा। उसका स्वागत तुरही बजा कर किया गया। छोटी मस्कनिया उसे मिलने के लिए ऊपर आई। उसने मछुआरे को गले में बाहें डालकर उसका चुम्बन लिया। आत्मा सुनसान समुद्र तट पर खड़ी उन्हें देख रही थी। जब वह समुद्र की गहराई में अदृश्य हो गए तो वह रोती हुई तिलतिली ही क्षेत्र की तरफ चली गई। ठीक एक साल बाद आत्मा ने फिर समुद्र तट में आकर युवा मछुआरे को पुकारा। वह समुद्र तट में आकर बोला, तुमने मुझे क्यों पुकारा? उसकी आत्मा ने जवाब में कहा, मेरे पास आओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैंने बहुत सी अद्भुत चीजें देखी। वह नजदीक आकर उथले पानी पर लेट गया और अपना सिर अपने हाथ पर रखकर अपने उसकी बात सुनने लगा। आत्मा ने उससे कहा, तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने पूर्व किया ताकि पूर्व से सबको समझदारी और ज्ञान वाला आता है। 6 दिनों की यात्रा के बाद 7वें दिन मैं तुम के देश के लिए एक पहाड़ी पर पहुंची। मैं धूप से बचने के लिए एक झाऊ के पेड़ के साए पर बैठ गई। जमीन सूखी और गर्मी से दबी हुई थी। लोग मैदान की तरफ आ जा रहे थे, जैसे तांबे में मुद्रा चमकती पर चींटियां रेंग रही हूँ। दोपहर होते ही मैदान में सपाट किनारे से लाल धुंध का एक बादल उठा। यह देखते ही तुर्की रंगीन दर्शन, उस पर डोरी चढ़ा लो। अपने छोटे घोड़ों पर सवार होकर उसका सामना करने के लिए चल पड़े। औरतें चिल्लाती हुई चौपहिया गाड़ी के साथ दौड़ी पर नामदे पर्दों के पीछे छिप गई। गोदले समय तुर्क लौटे, लेकिन उनमें से 5 गायब थे। जो बचे थे उनमें से कुछ घायल हुए। उन्होंने अपने घोड़े गाड़ियों को आगे जाते हुए जल्दी से वहां से भगा निकले। 3 गीदड़ एक गुफा से निकल के उनकी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने उनका नाखून हवा संगा विपरीत की दिशा में भागे। चंद निकला तो मैंने देखा कि मैदान में एक अलवा चल रहा है। उसके तरल चल व्यापारी एक झुंड कालीन में उनके चारों तरफ बैठा था। उनके ऊँट उनके पीछे बंधे हुए थे। उनके हबशी सेवक रेत में तंबू गाड़ रहे थे और ऊंची कोटली बाड़ बना रहे थे। मेरे उनके पास जाने ही व्यापारियों का मुख्य उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार में निकाल ली और मेरे आने का कारण पूछा। मैंने जवाब में कहा, मैं अपने देश का राजकुमार हूँ और तुर्कों का चुंगल से बच निकला हूँ जो मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। मुखिया मुस्कुराया। उसने मुझे बांस में टंगे हुए 5 सिर दिखाए। फिर उसने मुझसे सवाल किया कि खुदा का पैगंबर कौन है? मैंने जवाब दिया, मोहम्मद। पैगंबर का नाम सुनते ही उसे सिर झुकाया। मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। एक हबशी मेरे लिए एक कटोर में भैंस का दूध और उसके साथ भुने गोश्त का एक टुकड़ा ले आया। सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मैं मुखिया के बगल में लाल बालों वाले एक ऊंट पर सवार था। हमारे आगे आगे हरा कर भाला लिए दौड़ रहा था। हमारे दोनों तरफ तनिक लाल माल के लदे हुए खच्चर पीछे चल रहे थे। इस गरबा के 40 ऊंट थे। खच्चर उसने 2 गुने थे। हम तुर्कों के देश में चंद्रमा के खोजने वालों का देश पहुंचा। वहां हमने लोगों को अपने सोने की रखवाली रखते हुए विचित्र अजगरों को अपना गुफाओं पर सोते हुए देखा। जब हम पहाड़ के बीच से गुजर रहे थे, इस डर से सांस रोके हुए थे कि हम बर्फ न गिरे। हरक अपने चेहरे के आगे जली नकाब ओढ़ लिया और हम बौनों की घाटी में से गुजरे तो उन्होंने पेड़ों को खोखले हम पर तीर छोड़े। रात को हमने जंगलियों का ढोल बजाते हुए सुना। जब हम बंदरों के घर पहुंचे तो हमने उनके सामने फल रख दिए। तब उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब हम सांप के घर पहुंचे तो हमने
पीतल के कटोरों उसके लिए गर्म दूध रख दिया उन्होंने। हमें जान दिया 3 बार हम ऑक्सिस नदी के किनारे आए। हमने उसे लकड़ी की नाव पर पार किया। हम जिनमें चमड़े के लाल पीले रियाई घोड़ों ने हम पर हमला करके हमें मारने की कोशिश की। हमें ऊँट उन्हें देखकर कांपने लगे। हर शहर के राजा हमें महसूल लगाया, लेकिन हमें अपने द्वार प्रवेश नहीं करने दिया। वह हमारे लिए दीवार पर से रोटियां, शहर में पकाई टिक्कियां और खजूर से भरी आटे की टिक्कियां फेंकते। हर 100 टुकड़ियों के बदले हम उन्हें अंबर की एक माला देते। जब गांव वासियों ने हमें आते देखा तो वह कुओं में जहर डाल के पहाड़ों में भाग गए। हम मंगोड़े लोगों के लड़े जो बूढ़े पैदा होते हर साल जवान हो जाते हैं, जब तक छोटे बच्चे होते हैं तो मर जाते हैं। हम रेड जाति के लोगों से लड़े जो खुद को शेर की औलाद बताते और अपने को पीले और काले रंग में रंगते हैं। आंटी ये कबीले वालों से लड़े जो अपने मृत्यु के शव अंतिम संस्कार के लिए पेड़ों की चोटी पर रख देते हैं। अंधेरी गुफाओं में रहते हैं ताकि उनका आराध्य सूर्य देवता उन्हें मार न डाले। हमें मगरमच्छ के कुवार से या लोगों से लड़े जो अपने देवता के हर शीशे को मुद्रा देते हैं और मक्खन की ताजी चिड़िया खिलाते हैं। और हम कुत्ते के चेहरे वाले अजनबी कबीले वालों से भी लड़े और घोड़े जैसे खुरों वाले घोड़ों से भी तेज दौड़ने वाले सबीने से कबीले के लोगों से लड़े। हमारे साथ 1/3 ये इन लड़कियों के मारे गए हैं, 1/3 होकर मर गए ताकि हमारे लिए बड़बड़ाए कि मैं भी। चौथे महीने में हम इले शहर पहुंचे। जब हम नगर प्राचीन के पास वाले बाग में पहुंचे, रात हो चुकी थी। हवा में उमस थी क्योंकि तब चंद्रमा वृश्चिक राशि में था। हमने पेड़ों के पके अनार तोड़े, उन्हें पकाया, हमने उनका रस पिया। फिर हम कालीन पर लेट कर दिन चढ़ने का इंतजार करने लगे। सुबह होने पर हमने उठकर शहर द्वारा दस्तक दिया। काले के कांसे को बना दिया। समुद्री अजगर में पंखे वाले अजगर की आकृतियां खुद थी और सैतरे पर हमें देखकर हमारे आने का कारण पूछा और तब तक इंतजार करे जब दोपहर हो गई तो उन्होंने द्वारा खोल दिया और हमारे अंदर जाते ही हमें देखने के लिए लोग घरों से निकल आए और भीड़ लगी। सारे शहर में शनाख्त के मुनीदी वाले ने सूचना दी कि हबशियों ने कपड़ों के गट्टर को गुलर और नक्शीदार पट्टियां खोल दी है। उनका काम खत्म हो गया। व्यापारियों ने अपना माल सजाना शुरू किया। उसमें आकर्षक सामान था। उसमें मिर्च और मोमिन लिनन था और हाथापाई रंगीन लिनन थी। टायरे की बैगजी, शीशे की सुंदर बर्तन और मिट्टी के पकाए हुए आकर्षक भाड़े थे। एक घर की छत से बहुत सी औरतें एक झुंड हमें देख रहा था। उनमें से एक ने सोने के काम वाले चमड़े का बुर्का पहन रखा था। हम पहले दिन पुजारियों ने आकर हमारे साथ सौदा किया। दूसरे दिन सब मर्द आए और तीसरे दिन दस्तकार और गुलाम आए। जितने दिन भी व्यापारी उनके शहर में रहे, उन्होंने यहाँ कही रिवाज है कि हम यहाँ पूरा चांद होने के लिए ठहरे हैं। फिर जब चांद घटने लगा तो शहर के रास्तों में घूमता हुआ उनके देवता के बगीचे तक आ पहुंचे। वह पीले लापते वाले पुजारी हरे भरे पेड़ों के बीच से चुपचाप आ जा रहे थे। उन पर सांड और मोर के सोने की उभरी हुई आकृतियां थी। उनकी छत हरे रंग की चीनी मिट्टी की थी। इसके बाहर निकलने और छज्जों से टकटकी करने वाले घटिया बंदी थी। वह सफेद फाख्ता वहां से उड़कर जाती तो उनके पंखों से टकरा कर घंटियां बज जाती। मंदिर के सामने साफ पानी का एक सरोवर था। उसकी पटरियां धारीदार और सुलेमानी पत्थर की बनी थी। मैं उनके पास लेट गया और अपनी पीली उंगलियों से चौड़ी पत्तियों को छुआ। उसके सिर पर चांदी की नव चंद्र से सजी टोपी थी। उसके लापते हुए 7 पीली तितलियां कड़ी हुई थी। उसके घुंघरूले बाल रस्म से रंगे हुए थे।